देखिए, हमारा साथ अभी पानो मुर्मू जी हैं और ऐसा कानून जब लागू होने की बात आती है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्राउंड लेवल पे लोग कितना जागरूक हैं, इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि 1996 का ही कानून है और इस कानून को देखते हुए लगातार कई ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ पर में इस कानून की चर्चा होती है, लागू भी की गई है। अब जो है, नियमावली बनाई गई, झारखंड सरकार के द्वारा लागू भी किया गया। पहले से पारित कानून था लेकिन उसको नियमावली सही रूप से लागू नहीं हुआ और अब जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कितना फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, ट्रेनिंग भी करवाया जा रहा है, कई लोग ट्रेंड हो भी रहे हैं और मैम से जानेंगे। सबसे पहले मैम आपको स्वागत है। जोहार। जी जी। क्या लगता है मैम कि पेशा कानून लंबा समय का कानून है और इस कानून को धरातल पे उतरने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसा कि पंचायत राज व्यवस्था में पेशा कानून तो लागू था, लेकिन जो राज्य के अपनी जो नियमावली था वो नहीं था। अभी नियमावली आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि इससे झारखंड में बहुत फायदा मिलेगी। जो जल जगन जमीन का अधिकार है, जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, तो उनको मिलेगा और जो पंचायतों का विकास बेहतर तरीका से हो जाएगा। जी। क्या लग रहा है कि जो पहले अधिकारी की मनमानी होती थी, जो बीडीओ स्तर पे, अंचल स्तर पे, सीईओ स्तर पे, तो क्या वो सब चीज़ का अब जो है रोकथाम होगा? होगा, लेकिन अगर सही मायने में इस नियमावली को लागू किया जाए तो। क्योंकि धरातल में उसको उतारने के लिए जितना हम लोग सभी जनप्रतिनिधि लोग को ट्रेनिंग दिया जा चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि और ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि पेशा कानून बहुत बड़ी चीज है और उसको समझने के लिए भी हम लोग को विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है। और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जैसे कि स्वशासन व्यवस्था के तहत जो माझी परगना प्रधान जो आते हैं, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है और वो भी समझ पाए कि पेशा कानून का उपयोग हम किस तरीका से धरातल पर कर सकते हैं और जो पंचायत राज हो या हमारे झारखंड में इसको सही तरीका से लागू हो और उसका फायदा उठा सके। साथ ही जो हमारे ग्रामीण लोगों को भी के लिए भी कार्यशाला होना चाहिए, ताकि वो लोग भी समझे कि इस नियम के तहत हमें क्या फायदा मिलेगा और हमें क्या, हमारा क्या अधिकार है, वो समझे। तब जाके हम लोग इस पेशा कानून को धरातल में ला सकते हैं। बिल्कुल। अभी तक जैसा कि आप लोगों को ट्रेनिंग भी जो जो जानकारी मिली होगी, क्या क्या बेनिफिट दिख रहा है ग्राउंड स्तर पे? ग्राउंड स्तर पर यह है कि जैसा कि पंचायत का अपना जो अर्निंग होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हो पाया है। जहाँ जहाँ खदान है या जंगल है, उसका जो हिस्से जो पंचायत अपने स्तर पर कर सकती है, जैसे बाजार का, हाट का, वो अभी तक झारखंड में कहीं भी नहीं हो पाया है। अगर पेशा नियमावली के बाद अगर ये सब हम पंचायत में धरातल उतरते हैं, तो पंचायत का आप एक अर्निंग होगा। और जब पंचायत की अपनी अर्निंग होगी, तो सरकार जो फंड मिलती है और स्टेट से भी जो फंड मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है, अगर स्टेट भी देती है, साथ में अगर पंचायत अर्निंग करेगी तो इसका डेवलपमेंट सही तरीका से कर पाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि अब कोयला खादान की बात हो, जिस पंचायत में आता है, जो सोने की खादान भी निकलने इस जगह निकला है, जानकारी जो मिली है, तो ऐसी चीजों पे अब ग्राम का भी अधिकार होगा, उस क्षेत्र का भी अधिकार होगा, रेवेन्यू तो जनरेट होगा। क्या लग रहा है कि नहीं? हाँ, रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन उसका जो कानून जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें सेंट्रल, स्टेट या पंचायत को कितना मिलेगा, वो सब भी क्लियर होना चाहिए। जी जी। अभी नियमावली जो भी आया है उसको और डेप्थ इम्प्लीमेंट होने की बात और भी चल रही है, क्या लग रहा है? हाँ, इम्प्लीमेंट होने के लिए फर्स्ट तो उस नियमावली को हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाए। क्योंकि वो नियमावली बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटा तो नहीं है कि हम एक दिन में समझ जाएंगे। तो हम समझेंगे तब उसको धरातल पर उतर पाएंगे। अभी कितना ट्रेनिंग मिला है आप लोग, कितनी तक बातें क्लियर हो चुकी है? अभी तो जस्ट ट्रेनिंग मिला है भाई, पेशा नियमावली, पेशा कानून में क्या क्या अधिकार हैं, मैंने जस्ट छोटा सा ट्रेनिंग था, उसमें हमारे क्या अधिकार हैं वो मिला है। मतलब अभी शॉर्ट जो हेडिंग में आप लोग को जानकारी नहीं मिला है। और डीपली जो नॉलेज होना चाहिए, नियमावली तो बहुत है, तो नियमावली को कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उसको जानकारी भी जरूरी है। बिल्कुल। आपके पंचायत स्तर पे भी लोगों की उम्मीदें होंगी, अब विकास होगा, इसका कानून आ गया, चाहे ग्राम सचिव सबका समन्वय भी है, तो क्या लग रहा है कि मैम आपको क्या लगता है कि विजन कि हम पंचायत में उस लेवल पे कुछ सुधार करें, फंड
भी रिलीज नहीं हुई है, अब लेकिन रिलीज भी होगी, फंड बहुत जल्द आने वाला है। क्या कुछ काम आप लोग के पंचायत में है जो करवाना चाह रहे हैं? पंचायत में तो बहुत सारे काम होते हैं कि जैसा, हालांकि ये अर्बन एरिया है मेरा पंचायत, अर्बन नहीं सेमी अर्बन बोला जा सकता है, तो रोड, नली और ये जो भी है सीवरेज की बात होती है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अगर इस एरिया में देखेंगे तो हमारा ये है आपका कचरा निष्पादन का है, ठोस प्रबंधन की बात करते हैं। तो जब तक ठोस प्रबंधन अगर मैं अपना पंचायत में शुरू करती हूँ तो कहीं पंचायत में कचरा तो जमा कर दूंगी, लेकिन उसको लेके कहाँ जाऊँ? तो ये डंपिंग यार्ड नहीं है यहाँ पे? डंपिंग यार्ड अभी नहीं है। अगर डंपिंग यार्ड होने के बाद भी उसका मैं कैसे करूंगी? तो जब तक हमारे जिला में आपका ठोस प्रबंधन का व्यवस्था नहीं होती है या तो कचरा रिसाइकलिंग का या नहीं होती है, तब तक वो करना हमारे लिए बहुत मुसीबत ही है। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अगर मैं यहाँ से जमा करके दूसरा पंचायत में फेंकूं तो वो तो अच्छी बात नहीं है। वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। और जगह जगह जो साफ स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसके तहत मुझे लगता है कि सही रूप से कचरा का निष्पादन होना जरूरी है। जैसे कि इंदौर सब में कचरा को आइडियल माना जाता है, वहाँ पे कितना खास तरीके से उसको जो है रिसाइकिल होता है कि नहीं? आप लोग भी जानकारी नहीं है। अगर इसको सही तरीका से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो कचरा हम लोग को अर्निंग का साधन दे सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली। लेकिन उसके लिए बस आपका थोड़ा सा सरकार की तरफ से या तो मैं जिला के उपायुक्त महोदय से या बीडीओ की तरफ से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जितना जल्दी हम लोग ठोस प्रबंधन का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमको लगता है वो बहुत ज्यादा अर्निंग का बहुत ज्यादा साधन। हम लोग का भी कभी नगर आयुक्त से मीटिंग होती है तो ये सब चीजों बातें की जा रही है, लेकिन कहीं कहीं लोग इस तरह से इम्प्लीमेंट में लगे हैं। और कचरा को सही रूप से स्वच्छता में लगेगा ना, तो फिर मुझे लगता है कि लोग का एनवायरनमेंट, पर्यावरण में भी बहुत चेंजिंग आएगा। हाँ, क्योंकि जो दूसरी बात है कि हम स्वच्छता की बात करते हैं, प्लास्टिक मिसयूज की बात करते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक नहीं उत्पादन होना चाहिए और नहीं यूज होना चाहिए, तो मैंने बहुत सिंपल ही कहना चाहूंगी, भाई वो मार्केट में आ ही क्यों रहा है? जी, ये भी बात है। हम सिर्फ नियम लगाते हैं, बात करते हैं, तो उसका जो बैंड क्यों नहीं लगता है? बैंड लगाना बहुत जरूरी है। अगर बैंड लगेगा तो शायद जितना प्लास्टिक का जो समस्या वो 50% ऐसे हल हो जाएगा। बिल्कुल। क्या मैसेज रहेगा मैम कि आप अपने पंचायत स्तर पे लोग हैं, सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे चैनल के माध्यम से इस पेशा कानून को लेकर? हाँ, मैं हेमंत दास से या सरकार से अपेक्षा रखती हूँ कि इस पेशा कानून को धरातल पर उतारने के लिए जो हर पंचायत में इसका ट्रेनिंग शेड्यूल रखा जाए, और सबसे पहले तो जितना भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए, और जो समाज का अगुवा जो है, मस्जिद, परगना, महल, जो भी शासन व्यवस्था, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो सही तरीका से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बिल्कुल। सवाल ये है कि जब पेशा कानून जब लागू हो गया तो जनप्रतिनिधि का कितना वैल्यू है, उसका एक ऑरा है, उसका एक सबसे बड़ी चीज होती है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मैम है। मैम, क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधि के साथ सरकार को क्या समन्वय जरूरी है? देखिए, जितना भी हम लोग झारखंड के मुख्य है, तो मुखिया संघ के द्वारा सरकार के पास आवेदन गया है कि भाई मुखिया लोग 24 घंटा कार्यरत होते हैं अपना क्षेत्र में, उनके लिए रात ना दिन होती है। तो उनके लिए जो मानदेय है मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में मैक्सिमम महिलाएं होती है, 50% से ज्यादा है महिलाएं, तो उनको घर संभालने के साथ साथ पंचायत को भी संभालना पड़ता है। और जहाँ तक अगर हम काम करते हैं तो सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी भी आता है। अगर पारिवारिक जिम्मेदारी क्या आता है तो हमारा जीवन यापन के लिए भी हमें भी चाहिए होता है। तो मैं सरकार से और हेमंत दास से निवेदन करना चाहूंगी कि, और बाकी सब विधायकों से, कि जब आप विधानसभा में अपने लिए पारित कर सकते हैं कि हम लोग का मानदेय इतना होना चाहिए या मासिक वेतन इतना होना चाहिए, तो थोड़ा हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए कि हमको भी परिवार चलाने की जरूरत है। उचित मानदेय आप पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए सुनिश्चित कीजिए, ताकि वो लोग भी दिल दिमाग
और फ्री माइंड से होके पंचायत का हाँ हाँ विकास में अपना योगदान दे बिल्कुल। जब सके। आर्थिक सहयोग रहेगा सही रूप से पंचायत के जो भी मुखिया हैं, तो और उनका जो है पारिवारिक तरीके से भी वो जो है मजबूत होकर के और आगे बढ़ेंगे, हाँ। क्योंकि हर तरह के मुखिया होते हैं। तो मेन मुख्य मुद्दा होता है कि मैम सरकार को इस पर में विचार बहुत बहुत जरूरी है करने की। देखिए, लोकसभा अपनी जगह है, विधानसभा अपनी जगह है, लेकिन ग्राम सभा का महत्व है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं, मैं इसमें सेंट्रल से भी मैंने कहना चाहूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं तो वो भी तो इंसान हैं। जब अपने लिए आप अपना संविधान में, संसद में विधेयक पारित कर सकते हैं तो जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। आप मैंने जमीनी स्तर पर बात करते हैं तो जमीनी स्तर से तो फिर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे के जनप्रतिनिधि इतना भेदभाव क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, आप अपने लिए ही मत सोचिए, उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी सोचिए जो 24 घंटा धरातल में रह के काम करते हैं, जी, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैम जो बताई है ये बहुत ही खास बात है कि आखिर सरकार को, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों को समझना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को यदि हम मजबूत करना चाह रहे हैं, पेशा कानून को सही रूप से हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अब प्रतिनिधि जो वेतन है, उनकी जो मासिक वेतन जो है, भत्ता, अलावेंसेस जो भी है, उसको आप थोड़ा इनहेंस कीजिए, उसको सही कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपने पारिवारिक तरीके से जो है आर्थिक मजबूत के साथ साथ जो है सबको सेवा करें, रात दिन लगे हुए रहते हैं। जिम्मेदारी होती है, पंचायत स्तर पे सारी भूमिकाएं होती है, उस क्षेत्र का विकास का जिम्मेदारी है। तो ये एक बड़ा सवाल है, और सरकार को, मुझे लगता है हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच करके हेमंत सरकार को भी समझना होगा, और सेंट्रल सरकार को भी इस पर में एक विशेष रूप से जल्द इस पे एक नया जो है घोषणा करनी चाहिए। इस तरीके से मैडम ने कहा है कि सही रूप से इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, कानून बनना अच्छी बात है, और जब इसको इम्प्लीमेंट होने के लिए सरकार जब ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम, कार्यक्रम लगातार करवाएगी, इस पे लगातार चर्चा और होगी, ट्रेनिंग अच्छा होगा। जब लोग ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे, जगह जगह लोग जब हर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके इस कानून को जमीनी स्तर पे जो है लागू होगा। लागू तो हो गया है, लेकिन इसको फायदे में लाया जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा, आम जनमानस तक पहुंचेगा। जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित लोग होते हैं, उन तक ये कानून पहुंचेगा, तब जाकर के इस कानून का पूरी तरीके से जो है पालन होगा। और ऐसे में जगह जगह हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी करते जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में ये कानून बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जिस तरीके से 1996 का कानून है ना, तो मुझे लगता है कि झारखंड में अनियमावली बनी है जो कि धरातल पे जाने के लिए। कई लोग ट्रेनिंग में हैं, कई मुखिया प्रधान ट्रेनिंग में भी है, जा रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे और उतर रहे हैं। अब तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर के और इस कानून को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।